व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो आज हम फिर से करने वाले हैं सिनेवुड हब को रोस्ट। तो चलिए देखते हैं उनका वीडियो। वैसे वीडियो देखने से पहले टाइटल पढ़ लेते। ये कुछ देर पहले ही अपलोड हुआ है ये वीडियो। BTS गॉट रॉब्ड अगेन इन ग्रैमी। सो लेट मी टेल यू दैट दे गॉट 1 नॉमिनेशन और बटर सेलेक्ट हुआ। बाकी का इसका वीडियो देख के ही पता चल जाएगा तुम लोगों को, मतलब कितना क्लिक बेट करता है ये लोग। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सिनेवुड हब। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो अगर आप दुनिया के सबसे बड़े के-पॉप आइडल्स के फैंडम का पार्ट हो, यानी कि BTS आर्मी और अपने फेवरेट के-पॉप आइडल्स को हर जगह फॉलो करते हो, तो आपको ये शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज मिल गई होगी, जिसने बांगटन बॉयज के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन पर एक बार फिर से सवाल खड़े करने स्टार्ट कर दिए हैं। न सिर्फ दुनिया भर की करोड़ों BTS आर्मी बल्कि बांगटन बॉयज भी इस न्यूज की अनाउंसमेंट कल बेसब्री से कर रहे होंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी, जिसे लेकर न सिर्फ BTS आर्मी बल्कि सभी के-पॉप फैंस काफी नाराज हैं। तो हाँ इंडियन BTS आर्मी, जैसा कि आप लोगों ने आज की वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा कि मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े के-पॉप सुपरस्टार्स के ड्रीम के बारे में, विच इज ग्रैमी। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कल ग्रैमी अपनी इस साल के नॉमिनेशंस की अनाउंसमेंट करने वाली थी, और इस अनाउंसमेंट पर BTS और BTS आर्मी दोनों अपनी नजरें कल पूरा दिन जमा कर बैठे थे। लेकिन ग्रैमीज ने एक बार फिर से अपना असली रूप दिखाते हुए पूरी साल हेडलाइंस में बने रहे बांगटन बॉयज को सिर्फ एक छोटी सी कैटेगरी में नॉमिनेशन दी, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। और इसी वजह से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर स्कैमीज ने ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड कहे जाने वाला ग्रैमी की अनाउंसमेंट कल हुई, और पूरी दुनिया को सिर्फ अपने एक सॉन्ग बटर से हिला देने वाले BTS को इस साल होने जा रहे ग्रैमी में सिर्फ एक कैटेगरी में नॉमिनेशन मिली। तो अगले साल जनवरी 31 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने जा रहे ग्रैमी अवार्ड्स में BTS को सिर्फ बेस्ट पॉप डुओ और ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन दी गई है। बटर के बाद बांगटन बॉयज के लिए जिस तरह ये साल रहा था, उसके बाद सभी को एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रैमी इस साल BTS को बड़ी बड़ी कैटेगरीज में नॉमिनेट करेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग अकेडमी ने एक बार फिर से BTS के साथ पहले जैसा ही ट्रीटमेंट किया। तो BTS को इस साल बेस्ट पॉप डुओ और ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें वो जस्टिन बीबर, डोजा कैट, कोल्डप्ले जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ इस कैटेगरी में कॉम्पीट करेंगे। BTS के ग्लोबल हिट बटर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सभी को ये एक्सपेक्टेशन थी BTS को मेजर कैटेगरीज जैसे सॉन्ग ऑफ द ईयर या रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए तो नॉमिनेशन मिलेगा ही, लेकिन एक बार भोसड़ी वाले जस्टिन बीबर, डोजा कैट, कोल्ड प्ले को भी इन्हीं तरह के नॉमिनेशन मिला है। तो भोसड़ी के इतना जलन क्यों हो रहा है तोरा? एक नॉमिनेशन मिला है बस, और ग्रैमी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। क्या बकवास है। ये लोग तो नॉमिनेशन भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी तो ग्रैमी इनको एक नॉमिनेशन का भीख दे रहे हैं। इतना ही काफी है। बार फिर से रिकॉर्डिंग अकेडमी का ये नॉमिनेशन किसी को समझ नहीं आया, और अब लगातार ग्रैमीज के इस बिहेवियर को देखते हुए आर्मी को लगता है कि ग्रैमीज BTS को सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ अपनी TRP के लिए BTS को इन कैटेगरीज में नॉमिनेट कर खुद की पॉपुलैरिटी के लिए यूज कर रहा है। और इस सब के बाद BTS आर्मी का तूफान। भोसड़ी वाले ग्रैमी आज से नहीं है, बहुत सालों से है। सालों से BTS 2013 पे आया, और ग्रैमी कब से चल रहा है। साले भोसड़ी वाले ग्रैमी को पॉपुलैरिटी चाहिए, मतलब क्या है ये? पागल। तो और क्या ही कह सकते हैं, ये सब साले चूतिए सिर्फ BTS की चाटता है व्यूज की है लिए। व्यूज के भूखे हैं ये लोग। सोशल मीडिया पर आया, और आर्मी ने ट्विटर पर वर्ल्ड वाइड स्कैमीज ट्रेंड कराना स्टार्ट कर दिया। लास्ट ईयर भी के-पॉप सेंसेशन BTS को सेम कैटेगरी में उनके ग्लोबल हिट डायनामाइट के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन लास्ट ईयर भी सभी के एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए डायनामाइट को हराते हुए लेडी गागा और अरियाना ग्रांडे के सॉन्ग रेन ऑन मी को विनर अनाउंस कर दिया गया था। और इस कंट्रोवर्सी के बाद ग्रैमीज को लोग ग्लोबल अवार्ड्स की जगह कम्युनिटी अवार्ड्स का टैग देने लगे। लास्ट ईयर इन सब के बाद भी BTS। तूने कहा सभी? अबे चूतिए, सिर्फ BTS आर्मी स्कैमी करके पागल हो रहे थे, और किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, कुछ जैन मलिक के फैंस भी थोड़े गुस्से थे, लेकिन बाकी सारे आर्टिस्ट के फैंस ग्रैमी को कोई लोकल अवार्ड नहीं मानता। ये बड़ा अवार्ड था, है और रहेगा।
तेरे ये चूतिए बीटीएस आर्मी जो भी कहते, ग्रैमी will remain the biggest award. I mean American award. तो पूरी उम्मीद थी कि इस साल उन्हें उनके बटर के लिए मेजर और ज्यादा कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया जाएगा और उनके ग्रैमी जीतने का ये ड्रीम पूरा हो पाएगा, लेकिन ग्रैमी ने एक बार फिर से इस अनाउंसमेंट से फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेर दिया, क्योंकि शायद हर म्यूजिक फैन को पता होगा कि इस साल सॉन्ग ऑफ द ईयर कैटेगरी के लिए बीटीएस का बटर सबसे बड़ा नॉमिनी था, लेकिन बटर को इसमें नॉमिनेशन ना मिल पाना किसी को समझ सबसे बड़ा नॉमिनी, नाइस जोक ब्रो। नहीं आया। बट लेट्स होप कि बीटीएस को जिस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है ग्रैमीज उसमें तो फेयर रहे। बाकी आप पूरे इस नॉमिनेशन सिस्टम पर क्या सोचते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसने क्या कहा, बटर एक बड़ा नॉमिनी था। सच में देखते हैं बटर के कितने स्ट्रीम्स। तो तुम लोग देख सकते हो 666 मिलियन स्ट्रीम, मतलब 600 मिलियन 66। 1 बिलियन भी नहीं है, 666 मिलियन स्ट्रीम्स। बाकी सॉन्ग्स को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसका रिलीज डेट। So let me read it. BTS Butter. Butter is a song recorded by South Korean boy BTS. It was released as a digital single on May 21, 2021 through Big Hit and Sony Music Entertainment. बाकी का पढ़ने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो अब हम करते हैं बड़े बड़े सॉन्ग्स के साथ बटर का कंपेयर। तो ड्राइवर लाइसेंस सबसे पॉपुलर और मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग ऑफ 2021 है। तो इस कौन से मोर देन अ बिलियन स्ट्रीम, 1.1 बिलियन स्ट्रीम्स। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके और एक सॉन्ग गुड फॉर यू पे 1 बिलियन प्लस स्ट्रीम है। और गुड फॉर यू एंड बटर पे डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है डेट का। गुड फॉर यू 1 वीक पहले रिलीज हुआ था एंड बटर 1 वीक बाद, वो भी दिखाता हूँ। सॉरी। ओलिविया रोड्रिगो
Good For You is a song recorded by American songwriter Olivia Rodrigo, released on May 14, 2021 through Geffen and Interscope Records as the third single from Rodrigo's debut album Soul. और ड्राइवर लाइसेंस का रिलीज डेट भी दिखाता हो. Olivia Rodrigo. Driver License is the debut single by American songwriter Olivia Rodrigo. It was released on January 8, 2021 through Geffen and Interscope Records as the lead single from her debut studio album Soul. दोनों सॉन्ग पे ही ज़्यादा स्ट्रीम है बटर से. अब आते हैं लिल नास एक्स पे. Montero, Call Me By Your Name. दिख नहीं रहा अच्छे से. 1.1 बिलियन प्लस स्ट्रीम्स. वैसे ये बहुत पहले निकला था बटर बाद में, लेकिन एक ऐसा भी सॉन्ग है जो बटर के बाद रिलीज हुआ था, लेकिन फिर भी 1 बिलियन प्लस स्ट्रीम्स है. मतलब 1 बिलियन से भी ज़्यादा स्ट्रीम है. और दिखाता हूँ मॉन्टेरो का रिलीज डेट. Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name is a song by American rapper and singer Lil Nas X. First preview in a Super Bowl LV commercial in February 2021. The song was released on March 26, 2021 through Columbia Records. Written by Lil Nas X along with its producer. तो देख लिया. अब आते हैं जस्टिन बीबर पे. And you know I will talk about Stay, which was the fastest song to get a billion streams. Stay had more than 1.1 billion streams and going to outstream Montero. और ड्राइवर लाइसेंस को भी आउटस्ट्रीम कर सकता है यार, अगर ऐसे ही स्ट्रीम आता रहे. रोज 2-3 मिलियन स्ट्रीम्स तो आता ही रहता है. और दिखा देता हूँ इसका भी रिलीज डेट. Stay is a song by Australian rapper and singer The Kid Laroi and Canadian singer Justin Bieber. It was released through Grade Up Production and Columbia Records on 9th July 2021 as the lead single from Laroi
reloaded mixtape Fuck Love 3 Over You। और बटस का रिलीज डेट था 21 मई और स्टे का रिलीज डेट था 9 जुलाई 2021। Permission to Dance and Stay was released on the same date, but still, Stay had more streams. समझा? बटर टट्टी सॉन्ग था, है और रहेगा, और ग्रैमी भी जीत नहीं पाएगा, और BTS का ड्रीम ही रह जाएगा। मिला लेना। अगर गलती से अभी ग्रैमी जीत गया तो BTS पे रोस्ट नहीं आएगा, कसम खुदा। वैसे अपनी माँ की कसम BTS पे रोस्ट नहीं आएगा। भगवान की कसम, लॉर्ड शिवा की कसम, जीसस क्राइस्ट की कसम, BTS पे रोस्ट नहीं आएगा। तो गुड बाय बिचेस।